हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर दहाड़ कुलनंदन श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ा दिए। उस सेना को देखकर 3 महारथी भीमसेन, अर्जुन और सहदेव युद्ध सामग्री से सुसज्जित होकर दुर्योधन की वध की इच्छा से सिहनाद करते हुए आगे बढ़े। उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाए एक साथ आक्रमण करते देख शकुनि रणभूमि में आताताई पांडवों की ओर दौड़ा। आपका पुत्र सुदर्शन भीम का सामना करने लगा। सुशर्मा और शकुनि ने किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध किया। घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन सहदेव के सामने आया। उसने बड़े यत्न से सहदेव के मस्तक पर प्रयास का प्रहार कर दिया। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर सहदेव फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान लंबी सांसें खींचते हुए रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। प्रजानाथ, थोड़ी देर में सचेत होने पर क्रोध में भरे हुए सहदेव दुर्योधन पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने भी युद्ध में पराक्रम करके घोड़ों की पीठ से शूरवीरों के मस्तक काट गिराए। बहुसंख्यक बाणों द्वारा घुड़सवारों की उस सेना को छिन्न भिन्न कर डाला और समस्त घोड़ों को धाराशायी करके त्रिगर्त देशियों पर चढ़ाई कर दी। त्रिगर्त देशीय महारथी एक साथ होकर अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों से आच्छादित करने लगे। प्रभु, उस समय महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन ने शूरप्रद द्वारा सत्यकर्मा पर प्रहार करके उसके रथ की ईशा काट डाली। उस वीर ने शिला पर तेज किए हुए शूरप्रवार द्वारा उसके तपाए हुए स्वर्ण के कुंडलों से विभूषित मस्तक को सहसा ही काट लिया। राजन, जैसे वन में भूखा सिंह किसी मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने समस्त योद्धाओं के देखते देखते सत्येशु के भी प्राण हर लिए। सत्येशु का वध करके अर्जुन ने सुशर्मा को 3 बाणों से घायल कर दिया। उन समस्त स्वर्ण भूषित रथों को भी विध्वंस कर डाला। तत्पश्चात अर्जुन अपने दीर्घकाल से संचित किए हुए तीखे क्रोध रूपी विष को प्रस्थलेश्वर सुशर्मा पर छोड़ने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़े। अर्जुन ने 100 बाणों से उसे आच्छादित करके वीर के घोड़ों पर घातक प्रहार किया। इसके बाद यमदंड के समान भयंकर बाण हाथ में लेकर सुशर्मा को लक्ष्य करके हंसते हुए शीघ्र ही उस पर छोड़ दिया। क्रोध में तमतमाए हुए अर्जुन के द्वारा चलाए गए उस बाण ने सुशर्मा पर चोट करके उसकी छाती छेद डाली। सुशर्मा आपके पुत्रों को व्यथित और समस्त पांडवों को आनंदित करता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में सुशर्मा का वध करके अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उसके 45 महारथी पुत्रों को भी यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर पैने बाणों द्वारा उसके सारे सेवकों का संहार करके अर्जुन ने मरने से बची हुई कौरव सेना पर प्रहार कर दिया। जनेश्वर, दूसरी ओर कुपित हुए भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। फिर अट्ठास करते हुए उसके मस्तक को तीखे शुक्र द्वारा काट दिया। सुदर्शन मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर के मारे जाने पर उसके सेवकों ने नाना प्रकार के बाणों से भीमसेन को सब ओर से घेर लिया। भीमसेन ने भी इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले तीखे बाणों द्वारा आपकी सेना को चारों ओर से ढक दिया। भरत श्रेष्ठ, इसके बाद भीमसेन ने क्षण भर में आपकी सेना का संहार कर डाला। जब उन कौरव सैनिकों का संहार होने लगा, तब महारथी सेनापति गण भीमसेन पर आक्रमण करके उसके साथ युद्ध करने लगे। पांडुपुत्र भीम ने उन सब पर भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। शत्रुओं के साथ जूझने वाले पांडवों का और पांडवों के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले आपके सैनिकों का सारा सैन्य दल परस्पर मिलकर जैसे एक सा हो गया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में सुशर्मा का वध विषयक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, हाथी, घोड़े और मनुष्यों का संहार करने वाले उस युद्ध का आरंभ होने पर शकुनि ने सहदेव पर धावा किया। तब प्रतापी सहदेव भी अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शकुनि पर तुरंत ही बाण समूहों की वर्षा करने लगे। महाराज, शकुनि के साथ उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। फिर शकुनि ने भी 3 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। 90 बाणों से सहदेव को ढक दिया। राजन,
वे शूरवीर सम्रांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर कंक और मोर के पंख वाले तीखे बाणों द्वारा परस्पर आघात प्रत्याघात करते रहे। उन वीरों के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए बाणों की उस वर्षा से संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार आच्छादन हो गया जैसे मेघ की जल राशि सारी दिशाओं को ढक देती है। तदंतर क्रोध में भरे हुए भीमसेन और सहदेव दोनों महाबलियों ने मिलकर युद्ध स्थल में भीषण संहार मचाकर विचरना आरंभ कर दिया। उन दोनों ने सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना को जहां तहां इधर उधर बिखेर दिया। प्रजानाथ बाणों से ढके हुए भागते हुए घोड़ों ने जो बहुत से मरे हुए वीरों को अपने साथ साथ इधर उधर खींचे जाते थे, यत्र तत्र जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। मान्यवर नरेश, घुड़सवारों सहित मारे गए घोड़ों के शरीरों, कटे हुए कवचों, टूक टूक हुए प्रासों, सृष्टियों, शक्तियों, खड्गों, भालों और फरसों से ढकी हुई पृथ्वी बहुरंगी फलों से आच्छादित हो चितकबरी सी जान पड़ती थी। महाराज, वहां रणभूमि में कुपित हुए योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर चोट करते हुए घूम रहे थे। अंगद, कवच, प्रास, हाथी की सूंड के समान भुजाएं, छिन्न भिन्न और खड़े होकर नाचते हुए कबंद और लोगों से भरी और मांस भक्षी जीव जंतुओं से आच्छादित हुई पृथ्वी बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार उस महासमर में जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई, तब हर्ष और उत्साह में भरकर पांडव वीर ने उन सबको भी यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। इसी समय प्रतापी सुबलपुत्र शकुनी ने अपने प्रास से सहदेव के मस्तक पर चोट पहुंचाई। उस चोट से व्याकुल होकर सहदेव रथ की बैठक में धम से बैठ गए। उनकी वैसी अवस्था देखकर भीमसेन अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने आपकी सारी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और सैकड़ों हजारों नाराजों की वर्षा करते हुए सबको घायल कर दिया। शत्रु दमन भीमसेन ने शत्रु सेना को विदीर्ण करके बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से भयभीत होकर शकुनी के पीछे चलने वाले सैनिक, घोड़े, हाथी सभी भाग खड़े हुए। उन सबको भागते हुए देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ, युद्ध करो, भागने से तुम्हें क्या लाभ होगा। जो वीर रणभूमि में पीठ ना दिखाकर प्राणों का प्रतित्याग करता है, वह इस लोक में अपनी कीर्ति स्थापित करके मृत्यु लोक के पश्चात उत्तम लोकों में जाता है। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर शकुनी के पीछे चलने वाले सैनिक अब हमें मृत्यु ही युद्ध से लौटा सकती है, ऐसा संकल्प लेकर पुनः वापस आ गए। वहां धावा करते समय सैनिकों ने बड़ा भयंकर कोलाहल मचाया। शकुनी के सेवकों को इस प्रकार सामने आया देखकर विजय के लिए उद्यत हुए पांडव वीर भी आगे बढ़ चले। इतने में स्वस्थ होकर दुर्घर्षवीर सहदेव ने हंसते हुए 10 बाणों से शकुनी को बींध डाला, 3 बाणों से उसके घोड़ों को मारकर हंसते हुए अनेक बाणों से सुबलपुत्र के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदंतर दूसरा धनुष हाथ में लेकर शकुनी ने नकुल को 60, भीमसेन को 7 बाणों से घायल किया। रणभूमि में पिता की रक्षा करते हुए उलूक ने भीमसेन को 7 और सहदेव को 70 बाणों से शक्त विशक्त किया। तब भीमसेन ने सम्रांगण में 9 बाणों से उलूक को, 64 बाणों से शकुनी को और 3-3 बाणों से उनके पार्श्व रक्षकों को घायल कर दिया। भीमसेन के नाराजों को तेल पिलाया गया था। उनके द्वारा भीमसेन के हाथ से खाए हुए शत्रु सैनिकों ने रणभूमि में कुपित होकर सहदेव को अपने बाणों से ढकना आरंभ किया, मानो बिजली सहित मेघों ने जल की धाराओं से पर्वतों को आच्छादित कर दिया हो। तब प्रतापी शूरवीर सहदेव ने एक भल्ल मारकर आक्रमण करने वाले उलूक का मस्तक ही काट डाला। सहदेव के हाथ से मारा गया उलूक युद्ध में पांडवों को आनंदित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसके सारे अंग खून से लथपथ हो गए थे। अपने पुत्र को मारा गया देखकर शकुनी का गला भर आया। वह लंबी सांस खींचकर विदुर जी की बातों को याद करने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर कर आ गए। वह उच्छ्वास लेता हुआ 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के पास जाकर उसने 3 बाणों से उस पर प्रहार किया। राजेंद्र, सुबलपुत्र शकुनी ने एक विशाल खड्ग लेकर उसे सहदेव पर दे मारा। शकुनी के उस घोर खड्ग को सहसा आते देख सम्रांगण में सहदेव ने हंसते हंसते उसके 2 टुकड़े कर दिए।
उस खड्ग को कटा हुआ देखकर शकुनी ने सहदेव पर विशाल गदा चलाई, परंतु वो भी विफल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर शकुनी क्रोध से जल उठा। अब की बार उसने उठी हुई काल रात्रि के समान एक महाभयंकर शक्ति सहदेव को लक्ष्य करके चला दी। उसके अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को स्वर्णभूषित बाणों द्वारा मारकर सहदेव ने सम्रांगण में हंसते हुए सहसा उसके 3 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति को नष्ट हुई देखकर शकुनी को भी भय से पीड़ित जान आपके सभी सैनिक भयभीत हो गए और शकुनी सहित वहां से भाग खड़े हुए। उस समय विजय से उल्लासित होकर पांडवों ने बड़ी जोर से सिंहनाद किया। उन सबको युद्ध से उदासीन देखकर माद्री कुमार सहदेव ने अनेक शस्त्र बाणों की वर्षा करके युद्ध स्थल में भागते हुए सैनिकों को रोका। उसके बाद गांधार देश के हष्टपुष्ट घोड़ों घुड़सवारों से सुरक्षित और दृढ़ संकल्प होकर रणभूमि में जाते हुए सुबलपुत्र शकुनी पर सहदेव ने फिर आक्रमण कर दिया। शकुनी को अपना अवशिष्ट मानकर सहदेव ने स्वर्णमय अंगों वाले रथ के द्वारा भागते हुए शकुनी और उसकी सेना का पीछा किया, उन्हें रोका। उन्होंने एक विशाल धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर तेज किए हुए बाणों द्वारा शकुनी पर आक्रमण किया। उसकी गहरी चोट से शकुनी हिल गया। बुद्धिमान सहदेव ने उस पर आक्रमण करके कुछ याद दिलाते हुए उसे इस प्रकार कहा, ओ मूढ़, क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर और पुरुष बन। खोटी बुद्धि वाले शकुनी, तू सभा में पांसे फेंक कर जुआ खेलते समय जो उस दिन बहुत खुश हो रहा था, आज उस दुष्कर्म का फल तुझे प्राप्त होगा। जिन दुरात्माओं ने पूर्व काल में हम लोगों की हंसी उड़ाई थी, वे सब मारे गए हैं। अब केवल कुलांगर दुर्योधन और उसका मामा तू, ये 2 ही बचे हैं। जैसे मथ डालने वाले डंडे से मारकर पेड़ के फल तोड़ दिए जाते हैं, उसी प्रकार आज मैं शुर के द्वारा तेरा मस्तक काटकर तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। और महाराज, ऐसा कहकर रण क्षेत्र में सिंह के समान पराक्रम दिखाने वाले सहदेव ने कुपित होकर वेग से उस पर आक्रमण कर दिया। श्रेष्ठ सहदेव बड़ा दुर्जय वीर है। उन्होंने क्रोध से चलते हुए से पास जाकर अपने धनुष को बलपूर्वक खींचा। 10 बाणों से शकुनी को घायल करके 4 बाणों से उसके घोड़ों को बींध दिया। उसके छत्र ध्वजा धनुष को भी काट दिया। सहदेव ने शकुनी के ध्वज छत्र धनुष को काट देने के पश्चात उसके संपूर्ण मर्म स्थानों पर बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सहदेव ने पुनः शकुनी पर दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ की। शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने संग्राम में सहदेव को सुवर्ण भूषित प्रास के द्वारा मार डालने की इच्छा से तीव्र गति से आक्रमण किया। माद्री कुमार ने शकुनी के उस उठे हुए प्रास को और उसकी दोनों सुंदर गोल गोल भुजाओं को भी युद्ध के मुहाने पर 3 भल्लों के साथ एक साथ काट डाला और युद्ध स्थल में उच्च स्वर की गर्जना की। तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले सहदेव ने अच्छी तरह संधान किए हुए एक सुदृढ़ भल के द्वारा शकुनी के मस्तक को धड़ से काट गिराया। वह स्वर्ण भूषित बाण सूर्य के समान तेजस्वी था, अच्छी तरह संधान करके चलाया गया था। उसके द्वारा पांडु कुमार सहदेव युद्ध स्थल में जब शकुनी का मस्तक काट डाल कर रहा था, उस समय एक ही झटके से उसने देखा कि मस्तक कटते ही वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र सहदेव ने शिला पर तेज किए हुए बाण से शकुनी के उस मस्तक को काट गिराया, जो कौरवों के अन्याय का मूल कारण था। वीर सहदेव ने जब उसकी गोल गोल सुंदर दोनों भुजाएं काट दी, उसके पश्चात राजा शकुनी का भयंकर धड़ लहूलुहान होकर रथ से नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। शकुनी को मस्तक से रहित एवं खून से लथपथ देखकर आपके योद्धा भय के कारण धैर्य खो बैठे और पुनः भाग खड़े हुए। उनके मुख सूख गए थे, अतः वे भय से पीड़ित हो आपके पुत्र दुर्योधन सहित पैदल ही भाग चले। भरत नंदन, रथ से शकुनी को गिराकर सम्रांगण में श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव अत्यंत हर्ष में भरकर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहनाद करने लगे। सहदेव को देखकर युद्ध क्षेत्र में सब लोगों ने उनकी पूजा अर्थात प्रशंसा की और कहने लगे, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में कपट द्यूत के विधायक महामना शकुनी को पुत्र सहित मार डाला।
इस प्रकार महाभारत शल्य पर्व में शकुनी और उलूक का वध विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज तदंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और पांडवों को चारों ओर से घेरने का प्रयास करने लगे। उस समय सहदेव की विजय को सुरक्षित रखने का दृढ़ निश्चय करके अर्जुन ने उन समस्त सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका। उनके साथ तेजस्वी भीमसेन भी थे, जो कुपित हुए विषधर सर्प के समान दिखाई देते थे। सहदेव को मारने की इच्छा से शक्ति, सृष्टि और प्रास हाथ में लेकर आक्रमण करने वाले उन समस्त योद्धाओं का संकल्प अर्जुन ने गांडीव के द्वारा व्यर्थ कर दिया। अपनी सेना का संहार होते देखकर राजा दुर्योधन को क्रोध आया। उसने मरने से बचे हुए रथियों, घुड़सवारों आदि को पुनः एकत्र किया और कहा, वीरों, तुम सब लोग रणभूमि में समस्त पांडवों और उनके मित्रों से भिड़कर उन्हें मार डालो। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को भी उसकी सेना के सहित संहार कर दो। आपके पुत्र की आज्ञा से उसके उस वचन को शिरोधार्य कहकर जो योद्धा बचे थे वे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उस महासमर में शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करने वाले मरने से बचे हुए उन सैनिकों पर समस्त पांडवों ने विषधर सर्प के समान बाणों की वर्षा आरंभ की। वह सेना युद्ध स्थल में आकर महात्मा पांडवों द्वारा 2 घड़ी में ही मार डाली गई। चारों ओर दौड़ते हुए घोड़े और सेना की उड़ाई हुई धूल से सारा प्रदेश जैसे आच्छादित हो गया था। समरभूमि में दिशाओं और विदिशाओं का कुछ पता नहीं चलता था। हे भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के पास 11 अक्षोणीय सेनाएं थी, परंतु युद्ध में पांडवों और संजयों ने उन सबका विनाश कर डाला था। राजन, आपके दल के उन सहस्त्रों महामनस्वी राजाओं में एकमात्र दुर्योधन ही उस समय दिखाई देता था, परंतु वह भी बहुत घायल हो चुका था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।